हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो ओमेगा में आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सो दैट यदि एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो दिखाइए कि अंडर रूट एक्स टू पावर माइनस वन इंटू वाई इंटू अंडर रूट वाई टू पावर माइनस वन इंटू जेड इंटू अंडर रूट जेड टू पावर माइनस वन इंटू एक्स इक्वल टू वन। मतलब इतने की जो वैल्यू है हमें कितना लाना है दोस्तों? वन। क्लियर? इतने की वैल्यू हमें कितना लाना है? वन। समझ में आ गई बातें? तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर तीनों ही जगहों पर हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे। मतलब a टू पावर माइनस n है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 1 अपॉन a टू पावर n। a टू पावर माइनस अगर n है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू पावर n। ठीक है, तो इस नियम को हम लोग यहाँ तीनों जगहों पर अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है कितना दोस्तों हमारा? अंडर रूट एक्स टू पावर माइनस वन इंटू वाई इंटू अंडर रूट वाई टू पावर माइनस वन इंटू जेड इंटू अंडर रूट जेड टू पावर माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ तीनों जगहों पर ही इस नियम को अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट वाई अपॉन एक्स ठीक है दोस्तों। कैसे? क्योंकि एक्स टू पावर माइनस वन है तो जैसे ही हम लोग इस नियम को लगाएंगे मतलब ए टू पावर माइनस एन को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू पावर एन। तो इस नियम को जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो यह नीचे आएगा, मतलब एक्स टू पावर वन हो जाएगा। और एक्स टू पावर वन की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है दोस्तों? हमारा एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो इनटू अंडर रूट जेड अपॉन वाई, कितना दोस्तों? जेड अपॉन वाई, फिर इनटू एक्स अपॉन जेड। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों ही जगहों पर हमने फिर से इस नियम को अप्लाई किया है। ठीक है, तो जिससे y नीचे आएगा तो इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा, उसी तरीके से z भी नीचे आएगा तो इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा, मतलब घातांक क्या हो जाएगा? धनात्मक। इतनी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। तो हम दोस्तों यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हम इन तीनों जगहों पर इस नियम को अप्लाई करें, मतलब अगर nth रूट ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना? a टू पावर 1 अपॉन n। a टू पावर कितना दोस्तों? 1 अपॉन n। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इस नियम को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं y अपॉन एक्स टू होल टू पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना है दोस्तों? स्क्वायर रूट है, तो इसलिए जैसे ही हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 1/2। ठीक है, तो इनटू उसी तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ध्यान दीजिएगा, कितनी बातें समझ में आ गई? अब हम लोग दोस्तों यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम लोग इस नियम का प्रयोग करें यहाँ पर कि मतलब a टू पावर n इंटू बी टू पावर n है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a इंटू बी टू होल टू पावर n। ठीक है, मतलब अगर एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट क्या है दोस्तों? सेम है, तो इन दोनों टर्म्स का हम लोग मल्टीप्लाई करके पूरे पर एक ही एक्सपोनेंट को हम लगा सकते हैं। ठीक, तो इसी नियम का अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट क्या है दोस्तों? सेम है। ठीक, तो जैसे हम लोग इस नियम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो y बाई एक्स इंटू जेड बाई वाई इंटू एक्स बाई जेड टू होल टू पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि x से ये x कैंसिल, z से z कैंसिल और y से y कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगा कितना दोस्तों? 1 टू पावर 1/2। ठीक है, तो 1 टू पावर 1/2। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है 1, मतलब हम कह सकते हैं कि हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुका है। ठीक, तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ला दिया। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 225। मतलब x का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 के घाते x माइनस 3 इंटू 3 के घाते 2x माइनस 8 बराबर 225। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5 टू पावर x माइनस 3
इंटू 3^2x-8 इक्वल टू 225। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, मतलब 225 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 225। तो यह दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है हमारा, इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 5 है, तो इसलिए यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हमें यह देखना होगा क्या सभी डिजिट का जो सम अप है वो 3 के टेबल में आ रहा है या 3 का मल्टीपल है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना 4, 4 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 9। तो 9 जो है वह 3 के टेबल में आ रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यह 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर यह 3 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब है कि 3 से यह डिवाइड होगा, मतलब ये पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान देगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, अब 1 बचा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो गया 15, तो 3 5 जा 15। फिर से दोस्तों अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 12, और 12 फिर से 3 के टेबल में है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड होगा। तो फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, अब यहाँ पर कितना दोस्तों बचेगा 1, तो 1 यहाँ पर चला जाएगा, तो 3 5 जा 15। फिर अब दोस्तों यह 5 और 2 को ऐड करेंगे, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 7, और 7 3 के टेबल में नहीं आता है, 7 3 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये होगा कि यह नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों, यूनिट डिजिट जो है वो कितना है 5 है। ठीक है, तो यह नंबर हमारा कितने से डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, तो हम इसे अब 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 5 जा हम जानते हैं कितना होता है 25, फिर से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 225 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 3^2, क्योंकि दोस्तों कितनी बार है यह 2 बार है, और यह कितनी बार है 2 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5^2। तो अब दोस्तों 225 की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं 3^2 इंटू 5^2। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दोस्तों तो 5 कितना है x-3 इंटू 3^2x-8 इक्वल टू, हम इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम 5 को लिखते हैं, तो 5^2 इंटू 3^2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दोनों ही साइड आपस में तभी बराबर हो सकते हैं, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब इनके एक्सपोनेंट भी करस्पॉन्डिंग रूप से बराबर हो, मतलब संगतता ये आपस में क्या हो बराबर हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 5 का एक्सपोनेंट है वह 2 के इक्वल हो जाएगा, और जो 3 का एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर 3^2 है, तो इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? तो ध्यान देगा, तो हम कह सकते हैं कि x-3 इक्वल टू 2 और 2x-8 इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम दोनों जगह से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कितना दोस्तों x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ -3 है, तो जैसे हम इसको उस साइड लेके जाएंगे, जैसे इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2 + 3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2x, अब ये दोस्तों -8 है, तो जैसे हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा प्लस, तो 2 + 8। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे दोस्तों, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 2 इधर क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई है, तो जैसे हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इस तरीके से हमें x की जो वैल्यू मिल गई यहाँ से भी वो कितना मिला दोस्तों 5। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितना है दोस्तों 5। क्लियर? अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ध्यान से समझते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इफ a⁴x इक्वल टू b⁴y इक्वल टू c⁴z एंड b² इक्वल टू ac, तो प्रूव दैट, मतलब यदि a⁴x इक्वल टू b⁴y इक्वल टू c⁴z और b² इक्वल टू ac, तो सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू 2xz अपॉन z प्लस x। मतलब अगर ये वैल्यू दी गई है तो हमें दिखाना है कि y की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इतने को हम लोग किसी कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं कि इतना जो है वो किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान देना, a⁴x इक्वल टू b⁴y इक्वल टू c⁴z, तो हम मान लेते हैं कि यह k के इक्वल है। किसके दोस्तों k के इक्वल। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है आपस में सब बराबर ही है, तो वो निश्चित है कि कोई ना कोई एक नंबर्स होगा ही होगा।
ठीक है, ये कोई नंबर होगा जो कि इन सभी के क्या है, बराबर है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसके लिए पहले हम लेंगे तो a टू पावर x इक्वल टू हम मान सकते हैं कितना दोस्तों, k। तो इसी प्रकार से b टू पावर y इक्वल टू k, और इसी प्रकार से हम लोग c टू पावर z इक्वल टू k मान सकते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए सबसे पहले एक नियम हम लोग जानते हैं कि अगर a टू पावर x है इक्वल टू b है, तो हम जैसे ही इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हमें प्राप्त होता है a इक्वल टू बी टू पावर 1 अपॉन एक्स। क्या दोस्तों, a इक्वल टू बी टू पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, मतलब अगर a टू पावर x इक्वल टू b है, तो जैसे ही हम इसे इस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, b का x रूट निकल जाएगा। b का क्या होता है दोस्तों, x रूट, जिसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक, मतलब a टू पावर x इक्वल टू b है तो हम इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू बी टू पावर 1 अपॉन एक्स। क्लियर। अब हम लोग इसी नियम को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ध्यान देगा, तो हम इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू के टू पावर 1 अपॉन एक्स। यहाँ भी दोस्तों तो b इक्वल टू के टू पावर 1 अपॉन वाई, और यहाँ पर भी दोस्तों तो c इक्वल टू के टू पावर 1 अपॉन जेड। ठीक, अब a b और c की ये वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया गया है इक्वेशन b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो b की वैल्यू है k टू पावर 1 अपॉन वाई। तो ध्यान दीजिएगा, तो k टू पावर 1 अपॉन वाई टू होल टू पावर 2। क्लियर। अब a की जगह पर, तो a की जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों हम लोग, k टू पावर 1 अपॉन एक्स, और c की जगह कितना रखेंगे हम लोग, तो c की जगह पर हम लोग रखेंगे k टू पावर 1 अपॉन जेड इंटू के टू पावर 1 अपॉन जेड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो जैसे हम लोग इस नियम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा k टू पावर 2 बाई वाई इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m इंटू a टू पावर n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a टू पावर m प्लस n। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a टू पावर m प्लस n। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हम इसे लिखेंगे k टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। ठीक है, अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दोनों ही टर्म्स आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब इनके एक्सपोनेंट भी क्या हो दोस्तों, बराबर हो, मतलब इनके घातांक भी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। हमने क्या बताया कि ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं, दोनों टर्म्स आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब इनके एक्सपोनेंट भी आपस में बराबर हो। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर a टू पावर m इक्वल टू a टू पावर n है तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब m बराबर हो n के। ठीक, तो उस कंडीशन से अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें यह प्राप्त होगा कि 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। अब हम लोग दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो हम एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स जेड। एक्स से हम लोग इस पूरे टर्म्स में डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हम लोग x से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा z, और z का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा z। ठीक है, फिर अब हम लोग z से इस पूरे में डिवाइड करेंगे, मतलब x z में, तो z हमारा क्या होगा दोस्तों, कैंसिल, और फिर x का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 1 में, तो हमें प्राप्त होगा x। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, 2 अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ दोस्तों हम लोग इसे लिख सकते हैं x प्लस जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपॉन एक्स जेड। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों यहाँ दोनों ही साइड में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों ही साइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 अपॉन 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड इंटू 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2 इंटू एक्स जेड। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों दोनों ही साइड को हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब पलट देंगे, तो हमें प्राप्त होगा y इक्वल टू 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यह वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इफ 2160 इक्वल टू 2 टू पावर a इंटू 3 टू पावर b इंटू 5 टू पावर c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c
हेंस कैलकुलेट द वैल्यू 3 टू पावर a इंटू 2 टू पावर माइनस b इंटू 5 टू पावर माइनस c। मतलब यदि 2160 जो है वो बराबर हो 2 टू पावर a इंटू 3 टू पावर b इंटू 5 टू पावर c के, तब हमें a b और c का मान ज्ञात करना है। और साथ ही साथ दोस्तों हमें 3 टू पावर a इंटू 2 टू पावर माइनस b इंटू 5 टू पावर c का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों 2160 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 0, 2 8 जा 16, फिर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 1, 2 7 जा 14, फिर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 1, 2 5 जा 10। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर 3 से देखेंगे तो 3 से ये डिविजिबल है, तो 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 1 भी ऐड कर देंगे तो कितना 9। और हमने आपको बताया था कि अगर यह 9 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर्स जो है वो क्या है 3 से डिविजिबल है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 1 बचा दोस्तों तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा कितना 15, फिर 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 3 5 जा, फिर यहाँ फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 1। इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों यहाँ पर 2160 मतलब 2160 का जो फैक्टराइजेशन है वो कुछ ये है। ठीक, तो अब हम लोग दोस्तों 2160 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखें, मतलब इसके फैक्टराइजेशन के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमें कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 कितनी बार है दोस्तों 1 2 3 4 मतलब 4 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू पावर कितना 4 इंटू इसी तरीके से 3 कितने टाइम्स है दोस्तों 1 2 3 3 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना दोस्तों 3 इंटू 5, क्योंकि 5 कितना है दोस्तों केवल एक ही बार है तो हम इसे इस तरीके से। तो 2160 को हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें तो हम कुछ इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब घातांकीय गुणनखंडन के रूप में लिखें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे 2160 इक्वल टू 2 टू पावर a इंटू 3 टू पावर b इंटू 5 टू पावर c। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि 2160 तो 2160 को हम लोग अगर फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 टू पावर a इंटू 3 टू पावर b इंटू 5 टू पावर c। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये टर्म्स आपस में तभी बराबर हो सकते हैं, ये टर्म्स आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट भी क्या हो बराबर हो। मेरे कहने का मतलब है कि इनके संगतता घात भी क्या हो दोस्तों आपस में बराबर हो। ठीक है, तभी ये आपस में क्या हो सकते हैं बराबर हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो a इक्वल टू कितना 4, a इक्वल टू कितना मिलेगा दोस्तों 4 और b इक्वल टू कितना मिलेगा दोस्तों 3। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि 3 टू पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 टू पावर b है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर तुलना करेंगे तो हमें b की वैल्यू कितना मिलेगी 3। उसी प्रकार से c की वैल्यू कितना मिलेगी दोस्तों 1, क्योंकि 5 टू पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग 1। ठीक है, तो हमें c की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना 1। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं, तो इसकी सहायता से हम लोग दोस्तों इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, तो दिया गया है दोस्तों 3 टू पावर a इंटू 2 टू पावर माइनस b इंटू 5 टू पावर c। तो अब हम लोग यहाँ पर a b और c की वैल्यू को पुट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 3 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर माइनस 3 इंटू 5 टू पावर 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों तो इसको हम लोग इसी तरह से उतार लेते हैं 3 टू पावर 4 इंटू, यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, a टू पावर माइनस n है तो हम उसे लिख सकते हैं कितना 1 अपॉन a टू पावर n। क्लियर, तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 1। तो 5 टू पावर 1 की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा दोस्तों केवल 5। ठीक है, तो अब हमें प्राप्त होगा 3 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 1 अपॉन 2 टू पावर 3। ठीक,
इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे 3 टू पावर 4 की वैल्यू, तो 3 टू पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा दोस्तों 81 इंटू 5 अपॉन 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा दोस्तों 8। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोग दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई 81 में करेंगे, तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा कितना दोस्तों 40 अपॉन 8। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमको इसकी जो वैल्यू मिली वो कितना 405 अपॉन 8, 405 अपॉन 8 मतलब 405/8। क्लियर है दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।